अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। आज आप लोगों के साथ अपना नॉर्मल रूटीन व्लॉग शेयर करने के साथ साथ मौसम के हवाले से भी बात करूँगी। सो व्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी। सो आज मेरा व्लॉग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सुबह सुबह जो है ना, मैं आजकल मिल्क शेक वगैरह जो है ना वो बना लेती हूँ। किसी भी चीज़ का, कोई भी फ्रूट ऐसा, जब फ्रूट्स अच्छे आते हैं ना तब हमें जो है ना वो खा लेने चाहिए फ्रूट्स, बच्चों के लिए हवाले से भी और वैसे भी। तो आजकल ये होता है कि जो दादा हैं वो फ्रूट्स ले आते हैं इनके, तो ये होता है कि कभी कभार मैं मिल्क शेक बना लेती हूँ, कभी लस्सी बना लेती हूँ। तो इस तरह से कुछ ना कुछ बच्चों के साथ जो है वो चला के रखती हूँ ताकि बच्चे भी खाते रहें और थोड़ा सा जो है वो दद्दा को भी दे देती हूँ। इस तरह से नाश्ते की जो है ना वो बना लेती हूँ रूटीन के साथ साथ, अब्बू का भी जो है वो मैनेज कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना वो आज बच्चों के लिए मैंने सोचा था कि दोपहर के लिए भी मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, मैं फ्रूट्स ही रखूँगी इन लोगों के लिए, क्योंकि कभी कभार ना इस तरह से फ्रूट्स डे रखना भी बहुत अच्छा रहता है बच्चों के हवाले से। क्योंकि बच्चों को जो है ना वो हम आजकल जितनी महंगाई है ना, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कम देते हैं बच्चों को ना चीज़ों के हवाले से। तो बस इसी तरह चलाते हुए जो है वो फ्रूट्स का मैंने आज रखा था कि मैं भी खुद भी फ्रूट ले आई थी और अब्बू भी ले आए थे। तो फिर मैंने कहा नहीं, आज मैं जो हूँ वो फ्रूट डे रखूँगी। इन लोगों को जो है वो आदत ही नहीं होती, कुछ खाते ही नहीं है फ्रूट्स के हवाले से। सो यहाँ मैंने बनाया था चीकू का मिल्क शेक, बहुत मज़े का मिल्क शेक बना था। मुझे मिल्क शेक ना बहुत पसंद है इसका, चीकू का। इसके साथ अगर मैं इंजीर डालूँ ना तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंजीर का मिल्क शेक। अगर आप लोगों ने कभी नहीं पिया तो फिर ज़रूर पिएगा, और अगर जिसने पिया तो मुझे उसका बताइएगा कि टेस्ट कैसा लगता है। लेकिन बस यहाँ पर जो है ना वो मैंने अपनी सुबह का जो है ना वो आज इसी तरह का कुछ नाश्ता रखा। मैंने सोचा कि बस बच्चों के लिए ना जल्दी जल्दी से इस तरह की तैयारी कर लूँ। और यहाँ पर आजकल मौसम और बारिश इतनी कोई ज़्यादा है और इतने ज़्यादा चीज़ें जो है वो हुई भी हैं, जिसकी वजह से ये कह लीजिए कि बारिश होती है ना तो इतना ज़्यादा कह लीजिए कि हमारे ऊपर बर्डन सा पड़ने लगता है। लेकिन मौसम इतना अच्छा हुआ है, इतना अच्छा हुआ है कि बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त मौसम हुआ है कि देखा जा रहा है तो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मरी का मौसम है और मरी जैसा समा हुआ है कराची में। अच्छा, पानी की सिचुएशन ये है कि इस बार इतना रोडों पे पानी नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ पर ऐसी जगहें हैं वहाँ पर पानी है। एक दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरा है, लेकिन हमारी एरिया में अल्लाह का शुक्र है बहुत कम पानी है। तो बस हम लोग भी यही बात कर रहे थे कि बारिश का पानी जो है ना वो इस बार जो है वो थोड़ा कम नज़र आ रहा है हमारी तरफ। सो बस यहाँ पर मैंने जो है वो मिल्क शेक वगैरह तैयार किया बच्चों के लिए भी। YouTube की व्यूज़ सिस्टम यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है कि दिल ही नहीं चाहता वीडियो अपलोड करने का। और मेरा व्लॉग्स जो है ना वो आजकल लेट आने का मकसद यही है कि जो है ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा जो है वो टूट चुका है। तो मैं आप लोगों के साथ शुरू से स्टोरी शेयर करना चाहती थी, लेकिन बस ये कह लीजिए कि दिल लगा हुआ था कि कभी ना कभी काम कुछ ना कुछ सिस्टम में आ जाएगा, लेकिन बस ये कह लीजिए कि व्यूज़ ही नहीं आते। तो दिल ही नहीं चाहता कि मैं वीडियो अपलोड करूं, या फिर बच्चों की कह लीजिए कि रूटीन में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें कम से कम करनी पड़ती हैं। तो यहाँ मैं अब्बू की जो है वो पालक निकाल के ना अब्बू का टिफ़िन वगैरह पैक कर दूँगी। और साथ साथ जो है ना वो बैक टू स्कूल, बच्चों के बहुत सारे बच्चों के स्कूल खुल गए, तो उस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी व्लॉग्स वगैरह, क्योंकि बच्चे जो है ना वो स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। और मैंने भी अर्शमान को जो है ना वो स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करवानी शुरू कर दी कि अल्लाह करे कि खैर से इस साल मैं इसका एडमिशन करवा दूँ। तो बस आप लोग भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक खैर से इसका जो है वो एडमिशन कभी करवा दे। और मैं आपके साथ इसका वर्क भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला आगे के ब्लॉग्स में। सो बस आप स्टे ट्यून मेरे साथ रहिएगा। और जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें कि आप लोगों ने देखा है। कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इस लाइक से जो है ना वो हमारी इनकरेज तो होती है, लेकिन हमारा व्लॉग एल्गोरिदम में आगे बढ़ जाता है और यूट्यूब जो है वो और लोगों को शो करवाता है। तो इस लाइक से आप लोगों का तो कुछ नहीं ज़्यादा, सिर्फ आप लोगों का ये एक बटन टिप करना होता है और आप लोग के लाइकिंग में आ जाता है, लेकिन हमारा व्लॉग आगे एल्गोरिदम में बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अब मैंने नाश्ता वगैरह अब्बू को देने के बाद, खुद भी नाश्ता करने के बाद, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जो हूँ आज बच्चों का जो है ना वो फ्रूट डे बना रही थी कि बस इनको आज खाना भी यही देना है।
तो मैं मैंगोज़ वगैरह लाई हुई थी। ये लोग मैंगोज़ ना शौक़ से खा लेते हैं। फिर ये दोपहर में कुछ मांगते हैं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आज, तो मैंने कहा नहीं आज जो है ना वो खाना वाना कुछ नहीं, आज बस ये। तो मैंने हर तरह से इन लोगों को ना बनानास और मिल्क शेक भी मैंने इन लोगों को पूरे कंप्लीट करवाने की कोशिश करी। और अर्शमान यहाँ पे बैठे हुए थे अपना चिप्स वगैरह लेकर, जो इनके लिए दद्दा लेकर आते हैं। तो मैंने कहा बस अब जो है ना आप यहाँ बैठकर पहले ये मैंगो वगैरह पूरा फिनिश करके दिखाओ मुझे, फिर बैठना अपना लैपटॉप पे। और इसी तरह से जो है ना वो उरहान की भी जिद हो रही थी कि पहले भाईजान के पास क्यों गई हैं, पहले मेरे पास क्यों नहीं आई। तो इनके जो है ना नखरे थोड़े से उठाने पड़ते हैं। जी आप उठा लो। ये मेरा है और बच्चे जो है वो आड़ू शौक़ से नहीं खाते। मैं जब वो आड़ू खा लेती हूँ तो मैंने अपने लिए चीकू और आड़ू रखे थे और मुझे पता था इन लोगों ने मैंगोज़ में से थोड़े बहुत खाने हैं, तो ये जो है वो गुठली वगैरह बचा देंगे तो मेरा तो मैंगो का जो है वो पूरा हो जाएगा। तो फिर मैंने जो है वो इसी तरह से इन लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लिया था मैंगो, मैंने अपना अलग से कट नहीं किया था। तो साथ साथ मैं अपना भी इंजॉय करूँगी बच्चों के साथ। और आड़ू भी बहुत मीठे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे जो है ना वो अभी भी खाते हुए जो है ना दिल करने लग गया कि मैं जो है जल्दी से चीकू कट करके खा लूँ, लेकिन यहाँ पर बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़िनिश कर लिया था। सो मेरा छोटा सा आज का व्लॉग है और आप लोगों के साथ अपने आप को जो है वो कंटिन्यूस करने के लिए छोटा सा व्लॉग आज मैं शेयर कर रही हूँ। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि मैं आप कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती जाऊँ और अपनी जो है वो रूटीन बताऊँ। लेकिन दिल भी जो है ना वो बहुत टूट चुका है, वो उदास हो चुका है। बस दिल करता है कि ना कोई जो है ना वो व्लॉग वगैरह सिस्टम कुछ ना करूँ, व्लॉग्स ना बनाऊँ, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते और फिर बस एक तो कह लीजिए कि टाइम ज़ाया होता है और फिर कोई भी जो है वो रूटीन नहीं बन पाती। अच्छा यहाँ मैं जो हूँ ना ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जा रही थी बच्चों को लेकर क्योंकि इनके बाबा अभी तक नहीं आए थे और फिर मैं जो हूँ ना वो जा रही थी इन लोगों को लेके। तो पता चला कि आज जो है वो जुलूस निकलने वाला है मुहर्रम का, तो मैं जो हूँ वो वापस आ गई थी। थोड़ी देर बाद जुलूस निकलने वाला है, सब शॉप वगैरह बाहर की जो हम बंद करवा दी। तो फिर मैंने बच्चों के लिए जो है ना वो शाम के लिए मैगी बना ली थी। बच्चों के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था तो फिर मैंने नूडल्स बना लिए थे, क्योंकि मैं बच्चों को लेके ही जा रही थी कि भाई कहीं निकल के चली से इनको जाकर ना कुछ दिला के लेकर आती हूँ, सौदा भी ले आती हूँ घर का। ये नहीं होते ना तो फिर सारी रूटीन मेरे पे होती है। तो फिर मैंने बच्चों के लिए नूडल्स बनाए थे और अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि जुलूस हमारे घर के पास से किस तरह से निकलता है। मुहर्रम का जुलूस जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो निकलता है, हमारे घर के पास से ही निकलता है। तो बस इसी जुलूस की वजह से हमारे रास्ते वगैरह सब बनते हैं। मैंने अपने लिए भी मज़ेदार सी चटपटी सी मैगी बना ली थी। इन लोगों को जो है ना वो मैगी में सूप नहीं पसंद और मुझे इस तरह से ना बटर वाला टोस्ट बहुत पसंद है। ये मैंने आपको शायद पहले भी व्लॉग में बताया था कि बटर वाला टोस्ट मैगी के साथ पता नहीं मुझे क्यों इतना अच्छा लगने लगा है। अच्छा ये जुलूस था जो कि हमारे घर के पास से निकलने वाला था, इसकी वजह से हमें जो है वो घर में रोक दिया गया था। सो बस यहाँ पर मेरा व्लॉग तकरीबन एंड हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे इंशाल्लाह ताला व्लॉग जो है ना वो कंटिन्यूस करूँगी आप लोगों के साथ। सो बस यहाँ पर मेरा व्लॉग एंड हो जाता है और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।